हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को उल्लू और हंस की मित्रता की कहानी सुनाऊंगी। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो रात में देख सकता है और हंस का रंग सफ़ेद होता है और जिसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है। सनातन धर्म में कहा गया है हर देवी देवता का वाहन कोई न कोई पशु पक्षी ज़रूर होता है। इसलिए उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और हंस माँ सरस्वती का वाहन है। एक बार जंगल में एक तालाब के किनारे एक उल्लू व एक हंस की मुलाकात हुई। कुछ दिनों में वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। उसके बाद वे दोनों रोजाना इसी जगह पर मिलते और आपस में अपने सुख दुख बांटते। कभी कभी वे आपस में इधर उधर की बातें व हंसी मजाक भी कर लेते थे। इसका मतलब था दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन हंस ने उल्लू के पास आकर कहा, प्रिय मित्र, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं देर से आऊँगा। हंसों का नेता होने के कारण मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें पूरी करके मैं 1 घंटे में लौट आऊँगा। यह सब मैं तुम्हें इसलिए बताने आया हूँ ताकि तुम्हें मेरी चिंता ना हो। ठीक है मित्र, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा, उल्लू ने कहा। हंस के जाने के बाद उल्लू ने सोचा, सभी हंसों का नेता होने के कारण मेरा मित्र हंस कितना जिम्मेदार है। मुझे भी उसके सामने किसी तरह साबित करना होगा कि मैं भी उससे कुछ कम नहीं हूँ। इसके लिए मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। यह सोचकर उल्लू जंगल की तरफ उड़ गया। तभी उड़ते उड़ते उसे धरती पर कुछ हलचल सी दिखाई दी। वह उतरकर एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया। तब वहां से उसने देखा कि एक राजा ने अपने सेना के साथ जंगल में डेरा डाल रखा है। उनकी बातें सुनकर उसे पता चला कि कुछ ही क्षणों में वे लोग युद्ध भूमि को प्रस्थान करने वाले हैं। युद्ध भूमि मतलब जहां लड़ाई युद्ध होने वाला है। राजा और उसकी सेना को देखते ही उल्लू के दिमाग में अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करने के लिए तुरंत एक योजना आ गई। फिर कुछ देर तक आसपास उड़ने के बाद वह हंस की प्रतीक्षा करने के लिए तालाब पर पहुंच गया। हंस के वापस लौटते ही उल्लू ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं? हंस बोला, मैं अवश्य किसी समय तुम्हारे घर चलूँगा। नहीं नहीं मित्र, मैं अभी तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, उल्लू ने जोर देकर कहा। उल्लू के बहुत जोर देने पर हंस उसके साथ घर चलने जाने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों जंगल की ओर उड़ चले। थोड़ी देर उड़ने के बाद उल्लू हंस को उस स्थान पर ले गया जहाँ राजा अपनी सेना के साथ ठहरा हुआ था। दोनों वहाँ एक पेड़ की शाखा पर बैठ गए। तब उल्लू ने राजा की सेना की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी सेना है। ये सैनिक और सेनापति मेरे नौकर हैं। मैं इनका राजा हूँ। हम सब शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हंस आश्चर्य से बोला, मगर ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे बिना ही शिकार पर जा रहे हैं। इन्हें तो शायद अब तुम्हारी आज्ञा का इंतजार है। नहीं, मैं इन्हें जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। बस तुम देखते जाओ कि मैं इन्हें कैसे रोकता हूँ, उल्लू ने गर्व से कहा। हू, इसके साथ ही उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उल्लू की आवाज़ सुनकर सेनापति ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, उल्लू की आवाज़ से आज अपशकुन शगुन हो गया है, इसलिए अब हम युद्ध भूमि में कल जाएंगे। अपनी आवाज़ के कारण सेना के इस तरह रुक जाने से उल्लू को अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी इस हरकत का हंस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा होगा। जबकि हंस सोच रहा था, ओह, मेरे मित्र को मुझ पर अपना रौब जमाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। यदि इसे ऐसा करने से खुशी मिलती है तो ठीक है, मेरा क्या जाता है, मैं भी इसे क्यों रोकूं। अगले दिन सुबह उल्लू हंस को फिर जंगल में ले गया। सैनिक जैसे ही एक बार फिर चलने को तैयार हुए, उल्लू ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर सेनापति ने फिर से
अपशगुन के डर से अपने सैनिकों को रोक दिया। दोबारा अपनी कामयाबी पर उल्लू का चेहरा अभिमान से दमक उठा। हंस सब कुछ समझ रहा था, परंतु फिर भी वह चुप रहा। उल्लू ने तीसरे दिन सुबह फिर वही सब दोहराया, परंतु इस बार सेनापति और राजा को उल्लू पर गुस्सा आ गया। राजा ने गुस्से में सेनापति से कहा, सेनापति, जब भी हम जाने को तैयार होते हैं तभी यह उल्लू आवाज़ निकालकर अपशगुन कर देता है। जाओ और जाकर इस उल्लू को ढूंढकर तुरंत मार डालो। सेनापति अपना धनुष बाण उठाकर उल्लू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे उल्लू एक पेड़ की शाखा पर बैठे दिखाई दिया। फिर उसने उल्लू पर निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया, परंतु बदकिस्मती से वह तीर निशाना चूक गया और उल्लू के बजाय उसके बराबर में बैठे हंस के हृदय को भेद गया। बेचारा हंस तुरंत मर गया। ओह मित्र, उल्लू चिल्लाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उल्लू अपने इतने अच्छे मित्र को खोकर बहुत दुखी था। वह तो अपना रौब जमाने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे क्या पता था कि झूठे अभिमान की वजह से वह उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। इस उल्लू के दिखावेपन के कारण बेचारे हंस की जान ही चली गई।